जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं। यह पर 7 अगस्त से लेके 25 सितंबर या सितंबर में किसी भी डेट में आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और बैठ रहे हैं तो कब तक बैठेंगे, कौन कौन सी डेट में बैठेंगे, कौन कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे। क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आप आते हो। अगर आपको महाराज जी नहीं मिले तो आप जिस उद्देश्य से आते हो वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मनोना धाम आ रहे हैं, तो मनोना धाम से संबंधित जो भी जानकारी है आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ अगर आप आओगे तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ आपको रुकना है, क्योंकि कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए आने के लिए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर आपको एक दिन में मान लो महाराज जी के दर्शन किए, दूसरे दिन मंदिर के दर्शन किए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती हैं। तो कम से कम 2 दिन का समय होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी कभी कभी मान लो आपको नहीं मिल पाए तो एक दिन में अगर आप आ रहे हो तुरंत के तुरंत जा रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपने इतना समय बर्बाद किया है, तो इतना थोड़ा सा समय तो आपके पास होना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा आता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसके नियम है, कितने बजे से कितने बजे तक महाराज जी बैठते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आप ट्रेन से, सबसे बढ़िया बात है कि ट्रेन से आप आइए, और रोडवे बस से भी आप आ सकते हो, अपनी सवारी से भी आ सकते हो, लेकिन आपको बरेली ही आना होगा। बरेली से आपको आंवला आना होगा, आंवला से आपको मनोना धाम। बरेली और आंवला 2 ही इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, तो आराम से आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। घर से आप चल रहे हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया है, कहीं पर आपने अच्छे अस्पतालों में नहीं दिखाया, तो पहले आप डॉक्टर इलाज कराइए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपने हर संभव कोशिश कर ली है और उसके बावजूद भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा। यानी कि आपका जो मान लो आपने जो डिसाइड किया है वो ठीक रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। अपने घर से ही आपको ये चीज़ त्यागनी होती हैं। और यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तब भी आपको यहाँ नहीं आना है। ऑनलाइन अगर आप टोकन लेना चाहते हो, ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो, तो आपको टोकन बहुत ही कम केस में लेना है। जब 7 कट जाएं, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही, तब आपको लेना। बाकी आपको ऑनलाइन तो टोकन लेना ही नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो मना करता हूं, तब भी आप ये कहते हो कि भैया हम ऑनलाइन टोकन ले लें, ऑनलाइन टोकन ले लें। क्यों लेना है भैया, जब उससे फ़ायदा नहीं होगा और उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो आपको टोकन के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई ये चीज़ें नहीं करनी है। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पे अर्जी लगानी है, यानी कि सच्चे मन से अर्जी लगानी है, तो आपका यहाँ पे कल्याण हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कल्याण ना होना ये तो एक अलग बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज तो होता नहीं है, यहाँ पे कोई मशीन तो है नहीं, यहाँ खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। अगर आपके साथ पुण्य है तो आपको फायदा हो जाएगा, अगर आपके साथ पुण्य नहीं है तो आपको देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ महाराज जी अभी के टाइम पे बरसातें चल रही हैं, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो रात में बैठते हैं, रात में 7:30 बजे से लेके सुबह के 4:30 बजे तक। और जब गर्मी कम होती है तो सुबह 8:30 बजे से बैठकर रात के 11 बजे तक बैठते हैं, और 3 शिफ्टों में बैठते हैं। तो आराम से यहाँ पर आकर आप महाराज जी से दर्शन कीजिए। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसे मत लाइए, यहाँ उसका फोटो वगैरह लेकर आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए। यहाँ से श्याम जल आपको लेके जाना है, श्याम जल ही यहाँ पे लेके जाना होता है, कुछ नहीं करना होता है। श्याम जल से ही चमत्कार होते हैं। तो महाराज जी से पढ़वा कर श्याम जल अपने घर पे सेवन कराइए, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे आपको लेके आना है। बाकी रहने पीने की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह आपको रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 200, किसी में 150, ऐसा यहाँ पर चार्ज रहता है। बाकी खाने पीने की बात करें तो 150 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप यहाँ पे एक दिन में आपको पेट भर जाएगा, आपको 150 रुपये में। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, श्याम जल आपको लेके जाना होता है। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं, और यहाँ पर मंदिर के पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर आपको दर्शन करने होते हैं, धागा वगैरह बांधना होता है, ये चीज़ें करनी होती हैं। आप सच्चे मन से आप आइए, और अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तब भी आपको निराश नहीं होना है, और आपको अपशब्द नहीं बोलने हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं बटन दबाया और आपके साथ चमत्कार हो गए। तो चमत्कार मैंने आपको बता दिया, पहले तो आपको डॉक्टर इलाज कराना है। अगर आपको कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा तब ट्राई कीजिए ना। अब मान लो पहले से ही आप आ जाओगे, फिर आप कहोगे भैया हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, हमें नुकसान हो गया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अगर आप अभी के टाइम बंद रहा,
अगर अभी के टाइम अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आराम से आप आ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप 7 अगस्त से लेके 25 सितंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप 15 अगस्त तक तो महाराज जी आपको मिल जाएंगे अभी। और ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि 25 अगस्त तक महाराज जी धाम पर ही रहेंगे, लेकिन इस बीच में कहीं पर अगर चले जाते हैं उसका अपडेट मैं अचानक दे पाता हूँ, इसलिए मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। भले से छोटी वीडियो बनाऊँ लेकिन बना के आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ कि महाराज जी अभी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो आराम से आप वीडियो देखकर ही आएँ। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, श्यामजल बस ये ध्यान रखना है कि श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में आपको रुकना नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो मान लो दारू पीता हो, शराब पीता हो, मीट मछली खाता हो। तो सावधानी पूर्वक आपको घर पे श्यामजल लेके जाना है। ट्रेन वगैरह में, बैग वगैरह में आपको श्यामजल नहीं रखना है। बाकी और कुछ नहीं करना होता, आराम से आइए और यहाँ पर अपनी अर्जी लगाइए। अगर आपके साथ पुण्य होंगे, आपका भाग्य साथ देगा तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत देर हो सकती है। बाकी फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खडूसा महाराज।